हेलो एवरीवन। तो एमएसओ 4 के लिए जो हम नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं वो है मैरिज एंड इट्स चेंजिंग पैटर्न्स। मैरिज क्या है, कितने टाइप का है, क्या फॉर्म है, क्या रूल्स रिगार्डिंग मैरिज है, ये सब हम इस वीडियो में कवर कर रहे हैं। तो जो भी क्वेश्चन हमारे पास मैरिज को लेके आएगा अकॉर्डिंगली हम उसका आंसर कर देंगे। एंड समवन वाज आस्किंग अबाउट द मीनिंग ऑफ इंस्टीट्यूशनलाइज। देखो, तो इंस्टीट्यूशनलाइज का मतलब होता है, इट सिंपली मीन्स कि जब आप कोई जैसे संस्था होती है ना, इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश कर देना। लाइक बैंकिंग के लिए इंस्टीट्यूशन की मैं बात करूँ तो जितने भी आपके बैंक हैं, आरबीआई हो गया, जो भी आपके प्राइवेट कमर्शियल बैंक है सारे, वो सब क्या होते हैं, इंस्टीट्यूशन होती है, संस्थाएं होती है। तो इंस्टीट्यूशनलाइज सपोर्ट मतलब होता है कि हम उसको एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संस्था की फॉर्म में सपोर्ट दे रहे हैं। ओके, इज दैट क्लियर? और हिंदी इंग्लिश मिक्स करके मैं पढ़ा रही हूँ बोलने के फॉर्म में, तो दोज हु आर सेइंग फुल इंग्लिश मीडियम पढ़ाऊँ तो वो भी पॉसिबल नहीं है कि फुल टू प्रॉपर इंग्लिश यूज़ करे, बिकॉज बाइलिंगुअल क्लास है। तो आई होप दोनों मीडियम्स के स्टूडेंट को फायदा हो। मैरिज एंड इट्स चेंजिंग पैटर्न की आई टॉक। तो सोशल यूनियन और लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन इंडिविजुअल दैट क्रिएट किनशिप। देखो, मैरिज क्या है, सिंपल सी बात है। नॉर्मल आप देख रहे हो, दो लोग साथ में रह रहे हैं, ठीक है, दो लोग साथ में रह रहे हैं, एक बॉन्ड के थ्रू जुड़े हैं, प्लस एक लीगल आपको ये वैधता मिली है ना साथ में रहने की आफ्टर दैट मैरिज। ठीक है, तो ये चीज क्या होती है, ये एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है। लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन द टू पर्सन, जिसके थ्रू आप, जैसे एक फैमिली बहुत सारे काम करती है उस तरीके से मैरिज में भी वही, मैरिज के बाद ही आपकी एक फैमिली बन रही है ना। मैरिज के बाद ही वो चीज, वो एक फैमिली जो है वो क्रिएट हो रही है। तो यही चीज है कि एक सोशल यूनियन और लीगल कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन इंडिविजुअल, जो एक किनशिप जाके पूरी क्रिएट करते हैं आगे। इसमें राइट्स होते हैं, ऑब्लिगेशन होते हैं, एक्सपेक्टेशन होते हैं बिटवीन द मतलब जो भी स्पाउस है। यहाँ पे कपल्स होते हैं ना, यहाँ पे उन कपल्स को हम क्या बोलते हैं मैरिज में, स्पाउस बोलते हैं। अब मेलिनोस्की के अकॉर्डिंग ये एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें प्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रन की बात की जाती है। दो पर्सन ने एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, आपके बीच में क्या होता है, सोशल, इमोशनल, फिजिकल, सेक्सुअल, यहाँ पे रिलेशन स्टैब्लिश होगा। देन यू विल, यहाँ पे क्या होगा, एक रिप्रोडक्शन का फंक्शन परफॉर्म होगा, ठीक है। चाइल्ड जो है, चाइल्ड बियरिंग वाला काम होगा और चाइल्ड मेंटेनेंस वाला काम होगा। तो ये पूरी चीज क्या करती है, ये पूरी चीज एक फैमिली को क्रिएट करती है, और यही मैरिज का मतलब हो जाता है। अब क्या ये यूनिवर्सल है? यस, मैरिज यूनिवर्सल है, लेकिन इसकी जो इम्प्लीकेशन है हर जगह वो डिफर करती हैं। हर जगह ये सेम तरीके से अप्लाई नहीं होते हैं, इसके जो प्रिंसिपल्स या जो फीचर्स हैं वही। नोट्स एंड क्वेरीज की बात करें, 1951 में उन्होंने बोला कि ये इट इज़ अ यूनियन बिटवीन अ मैन एंड वुमेन। एक यूनियन है, एक मैन और वुमेन का, मैन और वुमेन एक हुए यहाँ पे, ठीक है ना। सच दैट चिल्ड्रन बॉर्न टू द वुमेन आर, जो भी चिल्ड्रन वुमेन जिनको बर्थ देगी, आर रिकॉग्नाइज लेजिटिमेट ऑफ स्प्रिंग ऑफ बोथ पार्टनर्स। देखो, सोसाइटी में कुछ टर्म्स सेट है। अब मैं यहाँ पे सही गलत की बात अभी नहीं बता रही हूँ, डिबेटेबल टॉपिक है, ठीक है। तो यहाँ पे कहा जाता है कि शादी के बाद जो बच्चे जन्म लेंगे वो लेजिटिमेट यानी क्या होंगे, जायज होंगे। एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट के बाद, एक मैरिज के रिलेशनशिप की वजह से उन बच्चों का क्या हुआ है, जन्म हुआ है। ये इसका मतलब है यहाँ पे। अब लीच आर्ग्यूड दैट नो वन डेफिनेशन ऑफ मैरिज अप्लाइड टू कल्चर। मतलब प्रॉपरली कल्चर पे कि किसी की डेफिनेशन जो है वो सेम चीज अप्लाई नहीं करती, ये वेरी करती है अलग अलग जगहों पे। ये सेम नहीं है हर चीज के लिए, हर हर सिचुएशन के लिए। अब वहीं पे लीच ने देखो इन 10 राइट्स की बात करी है। बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, देख के बहुत सिंपल चीज है। अभी एक बार मैं पढ़ के बता देती हूँ, फिर आपको नोट्स में मिल जाएंगे, तो आप इनको देखो। ये क्या करता है, इस्टेब्लिश लीगल फादर ऑफ अ वुमेन चिल्ड्रन। मतलब एक जो पर्सन है वो वुमेन के चिल्ड्रन का लीगल फादर बनेगा। जो वुमेन है वो मैन के चिल्ड्रन की लीगल मदर बनेगी। मतलब आपस में ये लोग लीगल, जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स की मैरिज हुई होगी तभी आप उनके क्या कहला रहे हो, वो आपके लीगल फादर और आपके लीगल मदर कहला रहे हैं, ठीक है। हस्बैंड को मोनोपोली मिलती है वाइफ की सेक्सुअलिटी में, वाइफ को मोनोपोली मिलती है हस्बैंड की सेक्सुअलिटी में। हस्बैंड को या तो पार्शियल या मोनोपोलिस्टिक, मतलब एकमात्र अधिकार मिलता है कि वो वाइफ की डोमेस्टिक और अदर लेबर सर्विसेज में क्या करे, यहाँ पे राइट्स का। अब वाइफ है, अब जनरली देखो सोसाइटी मेल को तो इतना करना अलाउ नहीं कर रही है, बट वुमेन को तो कहा ही जाता है ना, पति की सेवा करने वाला भाव रखना चाहिए। लेकिन यहाँ पे दोनों की बात की गई है। यहाँ पे इन्होंने कहीं पे भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया। जो काम, जो राइट इन्होंने मेल की बात की है, वही सेम चीज इन्होंने फीमेल की भी बात की है। सेक्सुअलिटी पे राइट इन्होंने मेल का बोला है, तो इन्होंने फीमेल का भी बोला है। राइट्स अगर इन्होंने प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी वगैरह पे मेल का बोला है, तो फीमेल का भी बोला है। यही चीज है। और इसी तरीके से वाइफ को भी पार्शियल और मोनोपोलिस्टिक राइट्स मिलता है हस्बैंड की सर्विसेज में।
वाइफ को पार्शियल और मोनोपोलिस्टिक राइट मिलता है प्रॉपर्टी पे, बिलोंगिंगनेस पे। ह्यूमन को भी वाइफ की हस्बैंड को भी वाइफ की बिलोंगिंग पे जो प्रॉपर्टी है उस पर राइट मिलता है। एक जॉइंट फंड प्रॉपर्टी बनाने का राइट मिलता है कि आप साथ में मिलकर अपनी जॉइंट फंड अपनी प्रॉपर्टी क्रिएट करो। लाइक फॉर एग्जाम्पल आपके दादा दादी कहीं और रहते हैं, आप पेरेंट्स बाहर आने रह गए, तो घर है यहाँ पे स्टैब्लिश किया, घर एक खरीदा, तो मिलके पेरेंट्स ने ये चीज ली है ना, तो ये जॉइंट फंड अपना उनका खुद का फंड है। इस्टेब्लिश सोशली सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप, एक सोसाइटी में एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करके चलेंगे तो ये एक सोशल रिलेशनशिप का ही पार्ट होता है। क्लियर? अब ये मुश्किल नहीं थे, एक दो बार देखोगे दिमाग में खुद को रिकॉल करोगे, एक एक पार्ट मैन या वुमेन के किसी एक के बिहाफ पे कर लो, दूसरे में आपको रिवर्स कर देना है। अब व्हाट एंड वाई बात करो भाई, शादी की बात है तो ये क्या और कैसे वगैरह वाली कहानी देखते हैं। हिंदुइज्म में एक ग्रेट जो है इवेंट माना जाता है शादी होना, आज भी बहुत एक बड़े हल्ले वाली बात है। ठीक है, यहाँ पे एक स्कैर्ड रिलेशनशिप है जो एक ऑब्लिगेटरी ड्यूटी भी है, प्लस यहाँ पे संस्कार की बात भी मानी जाती है, संस्कार की। धर्म और स्कैरमेंट से कंपेयर करके चलते हैं। बेसिक सी बात है, शादी नहीं होना एक बहुत बड़ा बवाल मच जाता है, इतना टाइम हो गया शादी नहीं होना तो छोड़ ही दो, शादी थोड़ा सा ऊपर नीचे भी हो जाती है एक एज से तो भी बहुत बड़ा बवाल मच जाता है यहाँ पे। तो ये चीज एक सोसाइटी में हम यूनिवर्सल फॉर्म में चीजें देख सकते हैं। तो किस फॉर्म में बोला जा रहा है, एज अ ऑब्लिगेशन भी और एज अ संस्कार भी उसे परफॉर्म करा जा रहा है। मुस्लिम में इसे सुन्ना बोला जाता है, यानी कि एक ऑब्लिगेशन बोला जाता है जो कि फ्रॉम पेरेंट्स की ऑब्लिगेशन बनती है टुवर्ड्स देयर चाइल्ड। अब एज की बात करते हैं। देखो एंशियंट टाइम पे अगर मैं बात करूं, पर्सन होता क्या है एज की पास, मैरिज की एज मतलब किस एज पे मैरिज करना अलाउड है मेल और फीमेल को। पुराने समय में क्या होता था, मैरिज के पैटर्न की बात करो तो स्वयंवर होते थे, लाइक आपने रामायण महाभारत देखी होगी ना, तो स्वयंवर होते थे मोस्ट ऑफ द केसेस में। ये पॉपुलर वे ऑफ मैरिज था। वुमेन को ये राइट दिया जाता था कि शी विल चूज द पर्टिकुलर ग्रूम फॉर हर सेल्फ। ग्रूम के बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे लड़कों के, उसमें से शी विल चूज द ग्रूम फॉर हर सेल्फ। तो ये चीज थी, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ स्वयंवर जो आप रामायण और महाभारत में बहुत अच्छे से देख सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं गंधर्व विवाह, जिसे लव मैरिज भी बोला जाता है। फिर असुर विवाह जो है बाय एब्डक्शन, मतलब जबरदस्ती बंदी बना के आप किसी से शादी कर रहे हो। देन बाल विवाह, चाइल्ड मैरिज की बात की जाती है। चाइल्ड मैरिज हमें पता है कि एक एक्ट है जो बिल्कुल ही प्रोहिबिट है, नॉट अलाउड है, इलीगल एक्ट है। तो अकॉर्डिंग टू चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट जो आया था उसमें ये एज जो थी वो फिक्स की गई थी, जिसमें फीमेल की मैरिज एज 18 और मेल की 21 ईयर जो थी वो रखी गई थी। अब मैरिज के रूल्स की बात करें तो यहाँ पे दो चीजें हैं, एंडोगैमी और एक्सोगैमी। सिंपल सा है, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। एंडोगैमी मतलब जब आप अपने सोशल ग्रुप, आपकी कास्ट, आपकी ट्राइब, जो आपका गोत्र है, कुनबा है, जो भी है, उससे आप आउटसाइड जाके शादी करते हो, उस पर्टिकुलर सोशल ग्रुप से आउटसाइड अगर आप शादी करते हो तो वो क्या कहलाता है, एंडोगैमी। और एक्सोगैमी मतलब आउटसाइड, और जब एंडोगैमी मतलब विद इन द ग्रुप आप जब करते हो। एक्सो मतलब आउटसाइड, इंडो मतलब इनसाइड। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब जब इनसाइड ट्राइब आप कोई चीज कर रहे हो मैरिज वगैरह, तो इनसाइड ट्राइब में क्या चीज होता है, इनसाइड किसी भी ग्रुप में ये क्या किस लिए किया जाता है, ताकि आपका यूनिफाइंग एक तो सिस्टम शो हो कि हमारी कास्ट जो है वो यूनिफाइंग है। कास्ट जो है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि कास्ट जो ऐसा ना हो ना कि सारी चीजें कास्ट के नाम पे तो लोग बचे ही ना। अपनी कास्ट में अगर चीजें रहेंगी, जैसे कहते हैं ना घर की बातें, ये तो ऐसे बोल नहीं देते चलो अपने अपने जान पहचान में ही शादी हो गई, तो जान पहचान के ही लोग मिल गए, फैमिली जानी परखी मिल गई, तो काइंड ऑफ ये चीजें होती हैं। अब इंटरकास्ट की बात करें, इंटर रिलीजन की बात करें, या सेम सेक्स की मैरिज की बात करें, तो इंटरकास्ट इंटर रिलीजन वगैरह लीगल तो है, बट इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। सोसाइटी एक्सेप्ट ही नहीं करती है चीजों को, बहुत ज्यादा कॉमन नहीं है, नॉट वेरी कॉमन। कुछ अर्बन एरियाज में तो फिर भी बहुत, जब लोग पढ़ लिख गए हैं, अर्बनाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन है, तो ठीक है लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, बट स्टिल इन ऑल ओवर लेवल पे अगर हम देखें तो ये इतनी एक्सेप्टेबल नहीं है। पैटर्न ऑफ स्पाउस सिलेक्शन की बात करें, दो तरीके हैं। अरेंज मैरिज कर रहे हो, कहानी लिखना नंबर जरूरत है नहीं इतनी कहानी लिखने की, फैमिली सेलेक्ट करती है। अरेंज मैरिज का प्रोसेस आप लोगों को पता ही है, लव मैरिज का प्रोसेस भी आप लोगों को पता ही है। ठीक है, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, लव कर तो लिया लेकिन फिर घर पे मनाने के लिए बहुत लंबी कहानी है, तो भावनाओं और इमोशंस पे कंट्रोल करके आंसर लिखना, ये सब बातें वहां पे प्रेजेंट नहीं करनी है एक्चुअल में। अब फॉर्म्स ऑफ मैरिज की बात करते हैं तो पॉलीएंड्री। पॉलीएंड्री सिंपल सा कंसेप्ट, पॉलीएंड्री सुनते ही लेके आ जाओ माइंड में द्रौपदी। द्रौपदी मतलब महाभारत वाली द्रौपदी की बात कर रहे हैं। अगर आपने महाभारत के बारे में, इफ यू गाइस हैव सम नॉलेज, तो जब वन वुमेन मैरिड टू मेनी मैन,
अब बोलोगे ये तो बहुत अजीब सी बात है, आपने आसपास में नहीं देखा है। यस, बट पहले के टाइम पे होता था, और आज भी कुछ जगहों पे कुछ स्पेसिफिक ट्राइब है जहाँ पे ऐसी प्रैक्टिस जो है वो चलती है, वे वन वुमेन मैरिड टू मेनी मैन, देन दिस कंसेप्ट इज नोन एज पॉलीएंड्री। जैसे कि तमिलनाडु में नायर्स हैं, असम में आपको खासी ट्राइब देखने को मिलती है। अब दिस पॉलीएंड्री मे बी फर्दर डिवाइडेड इनटू फ्रेटर्नल एंड नॉन फ्रेटर्नल। फ्रेटर्नल में ब्रदर्स जो होते हैं वो मेल, मतलब जैसे फ्रेटर्नल में क्या होता है, एक वुमेन जो बहुत सारे मेल से शादी कर रही है, वो सारे भाई क्या होंगे, वो सारे भाई आपस में क्या होंगे, ब्रदर्स होंगे। वहीं जब वो ब्रदर्स नहीं होंगे, अलग अलग लोग होंगे सारे, तो वो नॉन फ्रेटर्नल कहलाते हैं। पॉलीगैमी नॉर्मल ये देखने को मिलती है बहुत सी जगहों पे। तो यहाँ पे जब क्या होता है, वन मैन जो होता है वो मैरी करता है मोर देन टू और मोर फीमेल से, मतलब दो या दो से ज्यादा फीमेल से। जब एक मेल शादी करता है तो वो पॉलीगैमी, जब फीमेल करती है तो वो पॉलीएंड्री। पॉलीएंड्री के फर्दर दो टाइप है, फ्रेटर्नल एंड नॉन फ्रेटर्नल। नेक्स्ट है इसमें मोनोगैमी। मोनोगैमी नाम से पता चल रहा है, मोनो मीन्स सिंगल, मोनो मीन्स सिंगल, तो ये है प्यारा सा रिलेशन। ठीक है, यहाँ पे क्या है, आइडियल एंड ट्रू टाइप ऑफ मैरिज मानी जाती है, कि मतलब एक मेल है और एक ही फीमेल है। यहाँ पे मल्टी वाला कंसेप्ट नहीं अप्लाई होता। अब मैरिज में डिसोल्यूशन की बात क्या होती है, मैरिज डिसोल्यूशन होना, डिसॉल्व होना, खत्म होना पूरी तरीके से। तो मैरिज के खत्म होने में एक रोल प्ले करता है डिवोर्स। डिवोर्स इज अ लीगल फॉर्म ऑफ सेपरेशन, दो पर्सन सेपरेट हो रहे हैं, मल्टीपल रीजन हो सकते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग, कॉन्फ्लिक्ट हो गया, डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, क्रुएलिटी हो गया, इंपोटेंसी हो गया, ये चीज आप एक्सप्लेन कर सकते हो। मुस्लिम लॉ में निकाह की बात क्या की गई है, निकाह परमानेंट हो सकता है या टेम्परेरी भी हो सकता है, वहां पे ये बात मेंशन की गई है। रीमैरिज, रीमैरिज की बात की जाए तो देखो, जब कोई मेल मेंबर की डेथ हो जाती है और कोई पर्सन विडो हो कोई जो वुमेन है वो विडो हो जाती है, विधवा हो जाती है, तो रीमैरिज को लेके ऑल्दो एक्ट आ चुका है आज की डेट में। पहले तो बहुत ही प्रॉब्लम थी, आपने अगर कभी कोई मूवी में देखा और रियलिटी में हो सकता है यू माइट हैव सीन समथिंग, कि आपने अपने घर पे या किसी रिलेटिव से कुछ ऐसा सुन रखा हो, या मूवीज में देखा होगा कि कितनी इल ट्रीटमेंट की जाती थी ऐसी वुमेन्स के साथ जो विडो हो जाती थी। और अब किस बेसिस पे इनकी रीमैरिज, पहले तो अलाउ ही नहीं होती थी, जैसे ब्राह्मण्स वगैरह में देखो तो ये तो अलाउ ही नहीं करते थे बिल्कुल भी, बल्कि लड़ाई वाला सिचुएशन, मतलब अपोज करने लगते थे इन चीजों को। जैसे बहुत सारे हमारे जो आपके सोशल रिफॉर्मर आए हैं, तो ये लोग क्या करते थे, ये लोग तो उस चीज को अपोज करते थे। तो यही चीज है, विडो रीमैरिज भी किस बेसिस पे अलाउ की जाती थी, इस बेसिस पे कि वो वुमेन यंग है या नहीं। ठीक है, फिर बात एक्सोगैमी का, वैसे मैं कंसेप्ट आपको बता चुकी हूँ। मैरिंग आउटसाइड कितने बेसिस पे, गोत्र एक्सोगैमी, अपने गोत्र से बाहर के गोत्र में शादी करना। परवर एक्सोगैमी, ये परवर जो होता है रिलीजियस और स्पिरिचुअल बॉन्ड है आपका एक स्पिरिचुअल, तो ये भी प्रोहिबिटेड है। इसके बाद विलेज एक्सोगैमी, अपने विलेज से बाहर। पिंड एक्सोगैमी, पिंड से बाहर, तो विद इन द पिंड जो है ये कॉमन क्या कंसीडर कर लिया जाता है, कॉमन पेरेंटेज कंसीडर कर लिया जाता है। तो यहाँ पे भी आपके सेम पिंड में शादी और सेम गोत्र में शादी जो है वो अलाउड, नॉट अलाउड इन सेम, सेम गोत्र में जो है वो अलाउ नहीं है। तो आपको यहाँ पे आउटसाइड द गोत्र जो है वो हम शादी करते हैं, तो इस कंसेप्ट को एक्सोगैमी कहते हैं। एंडोगैमी, इनसाइड द ग्रुप बोला मैंने, तो एंडोगैमी में क्या होता है कि ट्राइबल इंक्लूड होते हैं, ट्राइबल अपने अलग ट्राइब में जाके, अलग कास्ट में जाके, अलग क्लास में जाके, सब कास्ट, मतलब सब कास्ट चुन लेते हैं कि हम इस स्पेसिफिक सब कास्ट में ही क्या करेंगे, मैरिज अलाउ करेंगे। रेस को लेके कि इसी रेस में हमें मैरिज करनी है, मतलब कलर वगैरह वाला कंसेप्ट होता है रेस में। और ये सारी चीजें जो हो गई, ये हो गई एंडोगैमी के एग्जाम्पल। एंडोगैमी एक्सोगैमी किस किस फॉर्म में हो सकती है ये हमने देख लिया। तो आई होप मैरिज के सारे कंसेप्ट डिटेल में समझ में आ गए हैं। मैरिज, इसके फॉर्म्स, इसके रूल्स, क्या इंडिया में इसका प्रोविजंस है, ये सब हमने डिटेल में देख लिया है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ी देर में नेक्स्ट टॉपिक और कवर करते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो।